everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. So हमारी आज की बायोलॉजी की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? We have already started with the chapter microbes in human welfare. In our previous discussion हमने देखा कि जो माइक्रोब्स है किस तरह से वो यूजफुल है हमारे लिए हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, और आज हम वही उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए आज हम ये देखेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन द सीवेज ट्रीटमेंट. किस तरह से सीवेज ट्रीटमेंट के लिए हम माइक्रोब्स के ऊपर डिपेंडेंट है. तो ये रहेगा हमारा डिस्कशन, दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट. तो इन आवर प्रीवियस क्लास हम डिस्कस कर चुके हैं माइक्रोब्स का जो यूजफुल उनका जो एस्पेक्ट है हमारी लाइफ के लिए. और अगर आप पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स अवेल करना चाहते हैं 12th क्लास एज वेल एज नीट का, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू साइंस इजली चैनल, जहां आपकी तैयारी नॉट ओनली फॉर बोर्ड्स, इट is prepared, you are prepared for NEET also. और इसी के साथ ही अगर किसी भी कारणवश आपकी कोई वीडियो, पिछला कोई भी टॉपिक अगर आपका मिस हो गया है तो आप इसी चैनल पर विजिट कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट को, जहां आपको सब रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट टॉपिक. लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार उसको डिस्कस करते हैं. लास्ट क्लास में हमने देखा कि माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स किस तरह से हमने देखा कर्ड बनाने में, फर्मेंटेशन के प्रोसेस के अंदर यूज होते हैं. बेकरी आइटम्स, केक आइटम्स लाइक लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को हमने डिस्कस किया था. बैक्टीरियल फर्मेंटेशन मींस एनारोबिक रेस्पिरेशन को हमने डिस्कस किया. माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को हमने यूज किया. एंटीबायोटिक्स और केमिकल एंजाइम और अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करने के बाद हमने क्या किया था, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया था. तो स्टार्ट कर रहे हैं हमारी आज की क्लास में. क्या होगा, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. क्या होता है सीवेज, हम वो देखेंगे. प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ हम सीवेज ट्रीटमेंट वाले टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर देंगे. ठीक है, ओके, लेट अस सी. सबसे पहले आप बताइए बेटा मुझे, व्हाट इज सीवेज. सीवेज क्या होता है, जितना भी हमारे हाउस होल्ड से, जो घरों के अंदर से जितना भी हमारा वेस्ट इकट्ठा होता है, राइट, दैट इज नोन एज सीवेज. जिसका मेजर पार्ट क्या होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा, दैट बिकम्स द मेजर पार्ट ऑफ दैट सीवेज. अब अगर उस घर से जो निकला हुआ वेस्ट पानी है, वेस्ट जो एक्सक्रीटा वाला मैटर है, सब कुछ है, अगर हम उसको, उस वेस्ट वाटर को अगर हम डायरेक्ट हमारी वाटर बॉडीज के अंदर डाल दें तो उसके अंदर, सीवेज के अंदर बहुत सारे डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस होते हैं. तो पैथोजेंस अब आपको पता है क्या करेंगे, डिजीज कॉज करेंगे. ठीक है, अगर वो पैथोजन हमारे पीने वाले पानी या किसी वाटर बॉडी के अंदर मिक्स हो जाते हैं तो दे कैन कंटामिनेट दैट वाटर, और अगर उस वाटर को कंज्यूम कर लिया जाए तो बहुत सारी बीमारियां लग सकते हैं. तो हम ऐसे ही नहीं डाल सकते बेटा, उस सीवेज उसको ट्रीट करना पड़ेगा, उस वाटर को पोर्टेबल वाटर बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो उसमें माइक्रोब्स हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं. कैसे, लेट अस चेक. देखो सीवेज है क्या बेटा, इट इज अ म्युनिसिपल वेस्ट वाटर जिसके अंदर लार्ज अमाउंट के अंदर ऑर्गेनिक मैटर है और माइक्रोब्स है. लार्ज अमाउंट के अंदर देयर आर प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज माइक्रोब्स भी प्रेजेंट है. सीवेज इज ट्रीटेड इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ताकि हम इस पानी को लेस पॉल्यूटेड बना सके. ठीक है, माइक्रोब्स की हेल्प से. और ये जो पूरा सीवेज ट्रीटमेंट होगा, मतलब जो भी घरों से वेस्ट वाटर निकल रहा है हमारी बहुत बहुत ज्यादा अमाउंट में, इतना मतलब एक दिन में बहुत सारा वेस्ट इकट्ठा होता है. ठीक है, तो अब उस वेस्ट को डिस्पोज करना इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम. तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर उस सीवेज को, उस म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जाता है. पहले होगा बेटा प्राइमरी ट्रीटमेंट, फिर होगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट. तो हम दो स्टेजेस के अंदर इस सीवेज ट्रीटमेंट जो प्लांट है, ट्रीटमेंट है, उसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट. ठीक है, देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होगा, सबसे पहले आपको फिजिकली रिमूव करना है. फिजिकली क्या रिमूव करना है, रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स. जो भी उसके अंदर बड़ा वाला जो कचरा है ना, जिसको हम मैनुअली हटा सकते हैं, तो सबसे पहला काम है उस बड़े वाले जो कचरे को वो हमें हटाना है.
तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, फ्लोटिंग डेब्रिज बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से आप समझते हैं, सिंपल एक जनरल फिल्ट्रेशन से हम जो बड़े बड़े हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको अलग कर लेंगे, कहाँ से, वाटर से, राइट। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, इस तरह से बेटा ये स्क्रीन लग जाती है लाइक दिस। ये जो स्क्रीन है ये बड़ी बड़ी ग्रिल लाइक सी स्क्रीन लगा देते हैं, जिसकी वजह से जितना भी बड़ा वाला कचरा होगा, बड़ा वाला जो भी वेस्ट होगा, वो ग्रिल्स के इधर इधर रह जाएगा, ठीक है। तो अब अंदर क्या जाएगा, सिर्फ वाटर, और वाटर के अंदर कुछ ऐसी चीजें होंगी जैसे कि ग्रिट हो गई, सॉइल हो गई, इन सब के साथ मतलब हमने बेसिकली फिजिकल रिमूवल से हमने जो बड़ा वाला वेस्ट है उसको अलग कर लिया इन ग्रिल की हेल्प से। फिर हमने क्या किया बेटा, रिमूवल ऑफ द ग्रिट। ग्रिट क्या होती है, सॉइल के साथ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। कैसे इसको रिमूव करेंगे, थोड़ी देर ना उस पानी को ऐसे ही रख दो जैसे आप घर के अंदर करते हैं। कोई भी मतलब अगर आपके पास मान लो आपने गिलास में पानी लिया, ठीक है, उस पानी के अंदर आपने बहुत सारी मिट्टी घोल दी। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि जो सॉइल है वो नीचे नीचे बैठ जाती है और ऊपर आपको एक लेयर ऑफ वाटर नजर आती है। अब जो हैवी पार्टिकल्स हैं जब वो नीचे बैठेंगे, जैसे कि ग्रिट, सॉइल के साथ कुछ स्मॉल पार्टिकल्स, तो उसको बोलेंगे बेटा सेडिमेंटेशन। क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से कहाँ पानी आ गया, सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर हमने इकट्ठा किया। फिजिकल रिमूवल के बाद ग्रिट चैम्बर में क्या है, सॉइल विथ स्मॉल पार्टिकल्स। उसके बाद ये देखो, ये वाला पोर्शन जो नीचे नीचे सेडिमेंट हो गया, अब ऊपर ऊपर जो वाटर होगा उसको हम ले लेंगे एक दूसरे कंटेनर में, ठीक है। तो दिस इज नोन एज नाउ एफ्लुएंट। जो वाटर फिजिकली हमने उसमें से डेब्रिज को रिमूव कर दिया, सेडिमेंटेशन से सॉइल एंड ग्रिट को मतलब ग्रिट को रिमूव कर दिया, अब उसके बाद जो हमारे पास वाटर आता है दैट इज नोन एज एफ्लुएंट, राइट, दैट इज नोन एज एफ्लुएंट। देखो, प्राइमरी एफ्लुएंट, एफ्लुएंट मतलब जो ऊपर ऊपर वाली लेयर आ गई वाटर की, ठीक है। अब इसको कहां पास कराएंगे बेटा, इसको लार्ज एरिएशन टैंक्स में भेजेंगे। अब आपको नाम से ही पता लग रहा है, अगर हम एरिएशन टैंक के अंदर भेजेंगे दैट मीन्स वहां पे हमें कांस्टेंट एयर की सप्लाई देनी पड़ेगी, राइट। एरिएशन टैंक एंड इट इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड, शेकिंग वाला सिस्टम होगा, ताकि वो जब एरिएशन टैंक में कंटिन्यूअस जब एजिटेशन चलेगी, हलचल चलेगी, तो क्या होगा बेटा, वहां पे एयर जनरेट होगी, राइट। एयर की वजह से क्या होगा, जो एरोबिक बैक्टीरिया है उनकी बहुत तेजी से ग्रोथ होगी, दैट विल कॉज विग्रस ग्रोथ ऑफ यूजफुल, आई एम सेइंग यूजफुल, कौन से बैक्टीरिया, एयर आ रही है तो दैट मीन्स ऑक्सीजन आ रही है, तो ऑक्सीजन के अंदर रहने वाले दैट इज एरोबिक माइक्रोब्स, वो इकट्ठे हो जाएंगे और वहां पर क्या होगा बेटा, मैशेस बन जाएंगे। मैशेस में क्या होगा, मान लो ये आपके फंगल हाइफी के बीच में माइक्रोब्स का ऐसे स्ट्रक हो जाना, इनको बोलते हैं बेटा वायर लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, मैश लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो दिस इज फॉर्म अ मैश लाइक स्ट्रक्चर। क्या है इसमें, बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट, तो इसको क्या बोलते हैं हम, दीज आर नोन एज फ्लॉक्स, ठीक है। क्या समझा हमने अभी तक, प्राइमरी चैम्बर में, प्राइमरी ट्रीटमेंट में बड़ी बड़ी स्क्रीन के थ्रू सबसे पहले हमने फिजिकली बड़े बड़े लार्ज साइज के वेस्ट को रिमूव कर दिया। उसके बाद जो वाटर है उसमें से बड़ा कचरा हटाने के बाद वाटर के अंदर रह गई है ग्रिट, ठीक है। ग्रिट क्या है, सॉइल के साथ कुछ स्मॉल पार्टिकल्स हैं। जैसे ही वो वाटर सेडिमेंटेशन टैंक में जाएगा, जो ग्रिट है वो नीचे बैठ जाएगी, हम ऊपर से क्लीन वाटर को अलग कर लेंगे, ठीक है। दैट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब उस क्लीन वाटर को हम कहां लेकर आए हैं बेटा, एरिएशन टैंक्स के अंदर। एरिएशन टैंक में क्या है, कंटिन्यूअस मूवमेंट होती रहती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन, एयर जनरेट होती है, दैट मीन्स ऑक्सीजन मिलती है। जब वो विग्रस शेकिंग, कंटिन्यूअस एजिटेशन की वजह से बैक्टीरिया की विग्रस ग्रोथ होती है, ग्रोथ की वजह से फंगल हाइफी और बैक्टीरिया को मिलाकर कुछ मैश लाइक स्ट्रक्चर्स बनती हैं, जिनको बोला जाता है फ्लॉक्स, राइट। आई होप यहां तक हमें क्लियर है, ओके। अब हम आ रहे हैं बेटा सेकेंडरी ट्रीटमेंट, दैट इज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। Why we are using the word biological? Because यहाँ पे हम हेल्प लेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज माइक्रोब्स की। माइक्रोब्स की हम हेल्प लेंगे। ये जो माइक्रोब्स हैं ये
जो एफ्लुएंट आया है, एफ्लुएंट क्या है बेटा? क्लीन जो वाटर आया है प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद, दैट इज नोन एज एफ्लुएंट। बट उसके अंदर अभी भी बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। तो बैक्टीरिया जो माइक्रोब्स हैं वो उस एफ्लुएंट में से कंज्यूम करेंगे ऑर्गेनिक मैटर इन द एफ्लुएंट। दिस रिड्यूसेस द BOD, जिसकी वजह से BOD रिड्यूस हो जाएगी। व्हाट इज BOD? BOD इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द एफ्लुएंट। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब ऑक्सीजन की डिमांड है। डेफिनेशन को समझते हैं। व्हाट इज BOD? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम किया जाता है बाय बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया? एरोबिक बैक्टीरिया, टू ऑक्सीडाइज ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर पानी के अंदर कितना ऑर्गेनिक मैटर है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, वो ऑक्सीजन का जो अमाउंट है, वो ऑक्सीजन की जो डिमांड है, जो 1 लीटर पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए चाहिए बाय बैक्टीरिया, दैट इज नोन एज BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो हमने क्या देखा? सेकेंडरी ट्रीटमेंट टैंक में ये देखो आ रहा है बेटा, प्राइमरी एफ्लुएंट आ रहा है। कहाँ आ रहा है? एरिएशन टैंक में। ये जो आपको बबल्स दिख रहे हैं, व्हाट आर दीज? दीज आर एरिएशन चैम्बर के अंदर, एरिएशन टैंक के अंदर एयर जनरेट हो रही है। ठीक है, और यहां से एयर कंप्रेसर के थ्रू ये एयर पास करवाई जाती है। अब क्या होगा? इस एरिएशन टैंक के अंदर बैक्टीरिया विग्रसली ग्रो करेंगे, बहुत तेजी से ग्रो करेंगे मतलब। तो इसके अंदर जितना भी प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर है उसको कंज्यूम कर देंगे। ठीक है, ओके। तो अब इसके बाद जो हमारे पास क्लीन वाटर आएगा, हम उसको भी बोलेंगे भी एफ्लुएंट, बट ये एफ्लुएंट क्योंकि सेकेंडरी ट्रीटमेंट से आया है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट से आया है, तो हम इसका नाम देंगे सेकेंडरी एफ्लुएंट। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी एफ्लुएंट। ओके, बेसिकली कैसे हमने मेजर किया कि जो वाटर है वो कितना मतलब क्लीन हो चुका है? क्यों हम BOD की बात कर रहे हैं बेटा? अगर हमें BOD पता लग जाए तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये बता सकते हैं कि अब वाटर के अंदर कितना पॉल्यूशन लेवल है। जितनी ज्यादा BOD मतलब उतनी ज्यादा जो बैक्टीरिया को कंज्यूम करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। दैट मीन्स उतना ही पॉल्यूटेड है वाटर, उतना ही पॉल्यूटेड है। हायर द BOD, हायर द पॉल्यूशन इन द वाटर। लोअर द BOD, जैसे जैसे BOD कम होती जाएगी वैसे वैसे पॉल्यूशन भी कम होता जाएगा। ठीक है, तो इट इज अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। क्या है BOD? एक तरह से तरीका है पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर को देखने का। ठीक है, ओके। ग्रेटर द BOD, मोर इज इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। जितना ज्यादा BOD उतना इसका जो पोटेंशियल है पॉल्यूट करने का वाटर का, दैट इज मोर, राइट। तो ये देखो, ये क्या बने हुए आपके? इसके अंदर ये फ्लॉक्स बने हुए आपके। दिस इज द एरिएशन टैंक के अंदर आफ्टर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ओके, तो बेटा अब क्या होगा? अब जो एफ्लुएंट आया कहाँ गया? यस, यहां से देखेंगे एफ्लुएंट को तब हमने पास कर दिया। कौन सा एफ्लुएंट? अभी सेकेंडरी एफ्लुएंट। इसको हमने कहाँ भेज दिया बेटा? सेटलिंग टैंक में, जहां पर क्या होगा? जो फ्लॉक्स बने थे ना एरिएशन टैंक में, अब वो जाके सेडिमेंट कर जाएंगे, मतलब हैवी होने की वजह से नीचे बैठ जाएंगे। नाउ अब जो सेडिमेंट आया इसको बोलेंगे बेटा एक्टिवेटेड स्लज। स्लज क्या होता है? वो जो नीचे एक तरह से पानी के अंदर जो कीचड़ कीचड़ इकट्ठा हो जाता है, नीचे हैवी मटेरियल नीचे बैठ जाता है, दैट इज नोन एज स्लज। अब क्योंकि ये जो स्लज है बैक्टीरिया से ट्रीट होकर आया है, राइट, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे एक्टिवेटेड स्लज। ये कहाँ आ गया बेटा? एफ्लुएंट को कहाँ से पास किया? सेटलिंग टैंक में से, जहां पे बैक्टीरियल फ्लॉक्स नीचे बैठ गए, और अब जो स्लज है अब उसका नाम क्या हो जाएगा? एक्टिव स्लज। एक्टिव स्लज के अंदर क्या मिलेगा हमें? फ्लॉक्स मिलेंगे, राइट। और फ्लॉक्स क्या है? बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद द फंगल हाइफी टू फॉर्म अ मैश लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज फ्लॉक।
अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये तो नहीं एक टाइम होगा जब बैक्टीरिया सारा ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम कर लेंगे, राइट। अब हमें क्या करना है, एक छोटा सा पार्ट हम एक्टिव स्लज का वापस पंप्ड बैक कर देंगे किसके अंदर, एरिएशन टैंक के अंदर, ताकि और बैक्टीरिया ग्रो कर सके, राइट, टू सर्व एज द इनैकुलम। एनाकुलम क्या होता है, जैसे मान लो अगर हमें कर्ड बनाना है तो हम पहले 1 चम्मच दही दूध के अंदर डालेंगे। जब हम 1 चम्मच दही दूध के अंदर डालेंगे तब वो सारा का सारा मिल्क क्या बन जाए, कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। वो जो 1 चम्मच हमने डाला वो किस लिए था, ताकि और बैक्टीरिया ग्रो कर जाए, दैट इज नोन एज इनैकुलम। वही पर्पस हम यहाँ पे कर रहे हैं कि एक्टिवेटेड स्लज का थोड़ा सा पार्ट हम वापस एरिएशन टैंक में भेज देंगे, ताकि वहां पे बैक्टीरिया खत्म ना हो, वहां बैक्टीरिया की ग्रोथ मेंटेन रहे, क्योंकि बैक्टीरिया होंगे तभी तो वो ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेंगे, तभी तो वाटर का जो पोल्यूशन लेवल है वो कम होगा, राइट। ओके, एरिएशन टैंक, एयर जा रही है, ठीक है, इंटरनल मिक्सचर लिक्विड साइकिल, मिक्स लेकर अब इसको फाइनल सेटलिंग टैंक के अंदर ले, और ये जो एक्टिवेटेड वेस्ट है इसको हमने नीचे इकट्ठा कर लिया, और ये अब दूसरा हमारे पास आ गया एफ्लुएंट, राइट। ओके, अब देखो हमने क्या किया इसके बाद, राइट, द रिमेनिंग स्लज, थोड़ा सा स्लज हमने कहाँ भेज दिया बेटा, एरिएशन टैंक के अंदर, ठीक है। तो अब हमने स्लज डाइजेशन पे आ गए, जो स्लज आपने हटाया है, जो एक्टिवेटेड स्लज है, उसको अब कहाँ भेज दो, स्लज डाइजेस्टर में। वहां से कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट करेंगे द बैक्टीरिया एंड फंजा इन द स्लज। अब किसका काम आ गया, अब आ गया काम एनारोबिक बैक्टीरिया का। एक्टिवेटेड स्लज के अंदर क्या है, फ्लॉक्स है, फ्लॉक्स में क्या है, फंजाई है और बैक्टीरिया है। अब एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, डाइजेस्ट कर देंगे फ्लॉक में प्रेजेंट बैक्टीरिया को और फंजाई को, और क्या करेंगे, आपको पता है एनारोबिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं कुछ गैसेस जैसे कि मीथेन, H2S एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और ये वही गैसेस हैं जिनको हम एज अ बायोगैस यूज करते हैं। दीज गैसेस फॉर्म्स द बायोगैस, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक्टिवेटेड स्लज जो था उसको कुछ पार्ट एरिएशन टैंक में भेजा ताकि वो प्रोसेस चलता रहे, और जो बाकी का बचा हुआ स्लज था उसको सेटलर्स में स्लज डाइजेस्टर में भेज दिया। स्लज डाइजेस्टर में एनारोबिक बैक्टीरिया होंगे, वो क्या करेंगे, फ्लॉक के अंदर प्रेजेंट बैक्टीरिया और फंजाई को डाइजेस्ट करेंगे और रिलीज करेंगे मीथेन, H2S एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहां से ड्राई स्लज फिनिशिंग, और यहां से ये मीथेन मतलब ये जो बायोगैसेस है ये हम इकट्ठी कर लेंगे, ठीक है। ओके, और एफ्लुएंट को कहां जाएगा, स्लज को तो आपने ट्रीट कर दिया, एफ्लुएंट कहां जाएगा, अब वो एफ्लुएंट है प्राइमरी ट्रीटमेंट से भी क्लीन हो चुका था, ठीक है। बाकी जो उसके अंदर पॉल्यूशन बचा वो बैक्टीरिया ने, माइक्रोब्स ने उसको ट्रीट कर दिया, पॉल्यूशन लेवल उसका डाउन करवा दिया। तो अब हम इस जो वाटर को, जो अब ये जो एफ्लुएंट आ रहा है, इसको हम भेज सकते हैं वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम्स के अंदर, ठीक है। ओके, तो देखो स्टेप्स क्या क्या देखे हमने, एक बार हम सारा का सारा रिवाइज करते हैं, वॉट एवर द स्टेप्स वी हैव सीन। सबसे पहले हमने क्या इकट्ठा किया बेटा, प्राइमरी एफ्लुएंट, मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट से जो वाटर क्लीन होके आया, दैट इज प्राइमरी एफ्लुएंट। प्राइमरी एफ्लुएंट को कहां भेज दिया था, एरिएशन टैंक में। एरिएशन टैंक में क्या हुआ बेटा, कांस्टेंट एजिटेशन चलती रही, मतलब ताकि एयर मिलती रहे उन बैक्टीरिया को, और यहाँ पे कौन से बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करते गए फंगल हाइफी के अंदर एसोसिएट होकर क्या बना दिया उन्होंने, फ्लॉक्स, और फ्लॉक्स बनके क्या कंज्यूम करते रहे, ऑर्गेनिक मैटर, जिसकी वजह से बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड धीरे धीरे वाटर की कम हो गई, मतलब पॉल्यूशन कम हो गया। अब हमने क्या किया, उस एफ्लुएंट को कहां भेज दिया, फ्लॉक्स से ट्रीट करने के बाद सेकेंडरी एफ्लुएंट को हमने कहां पे भेज दिया, सेडिमेंट टू एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है। एक्टिवेटेड स्लज बन गया जो सेडिमेंटेशन से बना, और एक्टिवेटेड स्लज को हमने, अच्छा ये जो वाटर आ गया, अब इसको नेचुरल वाटर बॉडीज के अंदर हम दे सकते हैं, बट काम रह गया अब स्लज का। एक्टिवेटेड स्लज एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर जब जाएगा, एनारोबिक बैक्टीरिया उस स्लज को डाइजेस्ट करेंगे और
उससे जो गैसेस निकलेंगी उनको हम यूज करेंगे एज अ बायोगैसेस। तो देखो एक तरफ आपको बायोगैसेस मिल रही है, दूसरी तरफ आपका वाटर क्लीन होकर कहाँ चला गया, वाटर बॉडीज के अंदर। तो इस तरह से माइक्रोब्स की हेल्प से हमने इतना सारा जो हमारे पास वेस्ट वाटर इकट्ठा होता है उसको हमने ट्रीट करके दोबारा फिर से वाटर बॉडीज के अंदर डालने के लायक बना दिया। ठीक है, तो अगर माइक्रोब्स नहीं होते तो क्या ये पॉसिबल हो पाता? नहीं। ठीक है, ओके। देखो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है कुछ इस तरह से दिखता है हमें। ये सारा जो आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं सारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। क्या होगा? ओवरफ्लो, प्री ट्रीटमेंट, पहले प्री ट्रीटमेंट किया, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, एरिएशन टैंक, ये सारे बेटा बहुत बड़े लेवल पे होता है। देन स्लज डाइजेशन, और यहां से हमने बना ली बायोगैसेज, जस्ट एक व्यू देने के लिए। ओके, अब देखो गवर्नमेंट ने इसे सीवेज ट्रीटमेंट, जो हमारा वाटर सीवेज, जो हमारी रिवर्स हैं जैसे कि गंगा, जैसे कि यमुना, अब हमें पता है कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा गंदगी हो जाती है। ठीक है, तो ये पानी भी हमारे लिए पीने के लायक नहीं रहता है। तो गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान इनिशिएटेड बाय, अब इसके लिए हमने इस वाटर को क्लीन करने के लिए, गंगा को क्लीन करने के लिए, यमुना को क्लीन करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, टू सेव वाटर फ्रॉम वाटर पॉल्यूशन इन वाटर बॉडीज, को वाटर पॉल्यूशन से बचाने के लिए कौन से प्लान शुरू किए गए हैं हमारी गवर्नमेंट की तरफ से? दैट इज गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। तो विद दिस हमने कर लिया है बेटा what we have done sewage treatment. Now it's the time to answer some questions. चलो, which of the following is transferred from primary settling tank to another tank for the secondary treatment? ठीक है, क्या पूछा है? कौन इनमें से क्या आगे ट्रांसफर किया जाता है? दैट इज वाटर, जिसमें से फिजिकली हमने रिमूव कर दिया, ग्रिट को रिमूव कर दिया, तो अब हमारे पास जो चीज बची है दैट इज एफ्लुएंट। एफ्लुएंट को फिर कहाँ भेजेंगे बेटा? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, ओके। वो सुपरनेटेंट लेयर जो सेडिमेंटेशन के बाद रह जाए, मतलब सेडिमेंटेशन, आपने पानी के अंदर मिट्टी घोली, मिट्टी अगर नीचे नीचे बैठ जाएगी, ऊपर जो वाटर की लेयर आएगी, What that is known as, यहाँ पे वही पर्पज है। सेडिमेंटेशन के बाद जो सुपरनेटेंट, ऊपर की जो लेयर बचेगी, आफ्टर सेडिमेंटेशन ऑफ सीवेज वाटर ड्यूरिंग प्राइमरी ट्रीटमेंट, क्या बोलेंगे उसको? वही सेम आंसर आएगा, दैट इज एफ्लुएंट। ठीक है, बट यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, इट्स नॉट एफ्लुएंट, इट्स नॉट, आपको पता है फ्लॉक्स क्या होता है, आपको पता है स्लज भी क्या होता है। हम बात कर रहे हैं सेडिमेंटेशन के बाद ऊपर ऊपर वाली लेयर की। ठीक है, दैट इज नोन एज एफ्लुएंट। दैट कैन बी प्राइमरी एफ्लुएंट, दैट कैन बी सेकेंडरी एफ्लुएंट। ठीक है, ई है। ओके, आगे आ जाओ। इन प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर आफ्टर सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन के बाद द सॉलिड्स दैट सेटल्स, जो नीचे बैठ जाते हैं सॉलिड्स, कब की बात कर रहे हैं हम? प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो सेडिमेंटेशन भी करवाने के बाद जो सॉलिड नीचे बैठ गया था, उसको हमने क्या बोला? उसको हमने बोला बेटा प्राइमरी स्लज, दैट इज नोन एज प्राइमरी स्लज। अगर माइक्रोब से ट्रीट कर देते, हम कब की बात कर रहे हैं बेटा? प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद। ठीक है, तो दैट इज माइक्रोब्स की बात करते तो हम एक्टिवेटेड स्लज बोल देते। इन द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर, रिमूवल ऑफ ग्रिट इन्वॉल्व्स विच प्रोसेस? ग्रिट क्या था बेटा? सॉइल के साथ छोटे छोटे पार्टिकल्स, अब वो हैवी होने की वजह से नीचे बैठ जाएंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज सेडिमेंटेशन। ठीक है, सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, प्राइमरी ट्रीटमेंट इन्वॉल्विंग द रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग डैब्रीज, जो कुछ भी तैर रहा है, बड़ा मतलब जो तैर रहा है, दैट मीन्स आपको विजिबल है, दैट इज डन बाय, कैसे करेंगे उसको? हाँ, इसको बोलते हैं बेटा सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो बड़ी बड़ी फिजिकल डैब्रीज हैं, जिनको फ्लोटिंग डैब्रीज हैं, जब हमने उनको फिजिकली रिमूव किया तो उसको बोलते हैं सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। क्या बोलेंगे? सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। So with this we are done with the sewage treatment plant. So in this class what we have studied,
माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या रोल है वो हमने देखा, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और कुछ क्वेश्चंस। मतलब बिना माइक्रोब्स की हेल्प के हम इस सीवेज को ट्रीट कर ही नहीं सकते थे। इसको ये पॉल्यूटेड ही रहता, बहुत सारी डिजीजेस कॉज करता। तो नेचर हैज गिवन एवरीथिंग, है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी बिल्कुल वही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी अर्थ को क्लीन रखने में, राइट। ओके, in our next class what we will discuss microbes in biogas production। हमने देखा बायोगैस बनती है, तो अब हम ये देखेंगे किस तरह से इनका रोल है बायोगैस प्रोडक्शन में, as well as in the biofertilizers। And with this, it's a time to say thank you, but don't forget to subscribe to Science Easily channel. And for live lecture, for your CBSE boards preparation, for your NEET preparation, do subscribe to the channel. And always remember that you have to learn with a smile.